हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। मोटरसाइकिल के टायर में बुरखा फंस गया, हैदराबाद में लड़की की मौत। मोटरसाइकिल के टायर में बुरखा या उसकी ओढ़नी फंस जाने की वजह से एक लड़की की मौत हो गई। यह हादसा इब्राहिमपट्टनम इलाके में पेश आया। जराये के मुताबिक 18 साल सना नामी लड़की का ताल्लुक याचारम से था। वो कल अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर कॉलेज से घर वापस हो रही थी कि रास्ते में लड़की का बुरखा या बुरखे की ओढ़नी गाड़ी के पिछले टायर में आ गई, जिसकी वजह से वो तवाजुन खोकर मोटरसाइकिल से गिर पड़ी। लड़की को इलाज के लिए हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इलाज के दौरान कल उसकी मौत हो गई। हैदराबाद में एक कपड़ों की दुकान को आग लग गई। शहर के मसरूफ तरीन इलाका सुल्तान बाजार में वाक़े एक दुकान में आज आग लगने का वाक़ा पेश आया। आज सहबहर एक इमारत की तीसरी मंजिल पर वाक़े कपड़ों की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगते ही धुआं फैल गया और अफरा तफरी मच गई। फौरी तौर पर फायर इंजनों को तलब करके आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के निज़ाम में खलल पड़ा। शुबा किया जाता है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। पुलिस मसरूफ तहक़ीक़ात है। औरंगजेब के मज़ार पर हाजिरी, अदाकारा रवीना टंडन अकबर अवैसी की हिमायत में। मजलिस के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की औरंगजेब के मज़ार पर हाजिरी पर जारी जाफरानी जमातों के कायदीन की तनकीदों के दरमियान बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन ने जनाब अकबर अवैसी की हिमायत में जारी किया एक ट्वीट वायरल हो रहा है। रवीना के ट्वीट का फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा चल रहा है। राइटर्स आनंद रंगनाथन के ट्वीट को शेयर करते हुए रवीना ने इसका जवाब दिया है। हम रवादार नस्ल हैं और रहेंगे। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है और यहाँ कोई भी किसी की भी इबादत कर सकता है। यहाँ सबको मसावी हुकूक हासिल हैं। एक और ट्वीट में रवीना टंडन ने कहा कि कुछ अरसे से ये एक फैशन बन गया है कि मादर वतन को अदम बर्दाश्त का लेबल लगा दिया जाए। इससे साबित होता है कि हम कितने अदम बर्दाश्त का शिकार हैं। नागुल फ्लाईओवर की जुलाई में तकमील का है इम्कान। उप्पल से लेकर एलबी नगर तक ट्रैफिक मसाइल होंगे हल। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जुलाई तक नागुल में 6 लाइन पर मुश्तमिल फ्लाईओवर की तकमील का मंसूबा है, जिससे उप्पल और एलबी नगर के दरमियान ट्रैफिक मसाइल की मुस्तकिल तौर पर एकसुई हो पाएगी। नागुल में SRDP स्कीम के तहत 947 मीटर तवील और 24 मीटर चौड़े फ्लाईओवर की तामीर का काम तेजी से जारी है और इस फ्लाईओवर से दोनों सिमत में ट्रैफिक की बासानी पेशरफ्त को यकीनी बनाया जा सकता है। गैर मियारी खानों की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई के लिए वज़ीर सेहत हरीश राव की हिदायत। फूड सेफ्टी ओहदेदारों के साथ हुई मीटिंग। अवामी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलिन तरजीह रहेगी। हुकूमत ने अवाम को गैर मियारी ग़िज़ाओं से महफूज रखने और समेत ग़िज़ाओं के वाक़यात से निपटने के लिए फूड सेफ्टी ओहदेदारों से रुजू होने की अपील की है। समेत ग़िज़ा के वाक़यात के अलावा ग़िज़ाओं की तैयारी में गैर मियारी अशिया के इस्तेमाल और दीगर उमूर के सिलसिले में अवाम फूड सेफ्टी ओहदेदारों से फ़ोन नंबर 04021111111 के अलावा ट्विटर पर @AFCGHMC से रुजू हो सकते हैं। वज़ीर सेहत हरीश राव ने अवाम को यकीन दिलाया है कि ट्विटर पर किसी भी शिकायत पर फौरी कार्रवाई की जाएगी। CCTV कैमरों की निगरानी में होंगे अब 10th क्लास के एग्जाम्स। क्वेश्चन पेपर को खोलने से लेकर सील करने तक हर लम्हे की होगी फिल्मबंदी। महकमे तालीम के इक़दामात। रियासत तेलंगाना में आइंदा हफ्ते 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स का आगाज़ हो रहा है। ग्रेटर हैदराबाद में तकरीबन 2,15,000 स्टूडेंट्स एग्जाम्स में शिरकत करेंगे। दीगर रियासतों में क्वेश्चन पेपर लीक के पेश नज़र ओहदेदारों की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। महकमे तालीम ने इस मरतबा गुज़िश्ता साल से मुख्तलिफ अंदाज में एग्जाम्स का इनेकाद करने का फैसला करते हुए तमाम एग्जाम सेंटर्स में CCTV कैमरे नस्ब करने और हर लम्हे की फिल्मबंदी करने के लिए CC कैमरे इस्तेमाल करने से इत्तेफाक किया है। महकमा स्कूली तालीम के डायरेक्टर ने तमाम अज़लाई ओहदेदारों को अहकामात जारी किए हैं। तमाम सेंटर्स में मुकर्ररा वक्त से पहले CCTV कैमरे नस्ब करने और इसकी तफसीलात रवाना करने की हिदायत दी है। तेलंगाना मेडचल के पेट्रोल पंप में आग लगने का वाक़या। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले में पेट्रोल पंप पर आग लगने का वाक़या पेश आया। जिले के मुडू चिंतलापल्ली के अलियाबाद लक्ष्मापुर रोड में वाक़े इस पेट्रोल पंप में कल शब अचानक आग लग गई। शुबा किया जा रहा है कि जनरेटर रूम में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी है। यह आग इतनी तेज़ी के साथ फैल गई कि जिसको देखकर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले खौफजदा हो गए और अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े, क्योंकि आग की शिद्दत ज़्यादा थी। इस वाक़े की इत्तला पर शामीरपेट फायर ब्रिगेड के एहलकार वहाँ पहुंचा और इस आग पर काबू पाया। पेट्रोल पंप के जिम्मेदारों ने कहा कि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान ज़रूर हुआ है। जस्टिस उज्ज्वल भोयान तेलंगाना हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 रियासतों के जजेस को हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के तौर पर तरक्की देने की सिफारिश की है, जिसके तहत जस्टिस उज्ज्वल भोयान तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। यह फैसला चीफ जस्टिस NV रमना की सदारत में मुनक्किदा कॉलेजियम के इजलास में लिया गया। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भोयान को तेलंगाना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की गई है। तेलंगाना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का तबादला करते हुए उनकी जगह पर जस्टिस उज्ज्वल भोयान को मुकर्रर करने की कॉलेजियम ने सिफारिश की है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट तबादला कर दिया गया। हम एक और मस्जिद नहीं खोएंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में शदीद रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने एक जलसे आम से खिताब करते हुए दो टोक अंदाज में कहा कि अब हम एक और मस्जिद नहीं खोएंगे।
ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग के दावे पर असदुद्दीन ओवैसी का रद्दमल। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे पर रद्दमल का इजहार करते हुए कहा कि ये शिवलिंग नहीं है बल्कि एक फव्वारा है और हर मस्जिद में यह फव्वारा है। मथुरा के शाही ईदगाह को भी सील करने का मुतालबा। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को सील करने के बाद अब मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को भी सील करने का मुतालबा किया गया है। इस ताल्लुक से मथुरा की मुकामी अदालत में इस सिलसिले में दरख्वास्त दाखिल की गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील महेंद्र प्रताप की जानिब से दाखिल की गई दरख्वास्त में कहा गया कि कृष्ण जन्मभूमि के सबूतों से छेड़छाड़ किए जाने का खदशा है, लिहाजा मस्जिद को सील कर दिया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने को बंद करने की हिदायत सरासर नाइंसाफी है, मुसलमान इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने प्रेस नोट में कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद बनारस मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। इसको मंदिर करार देने की कोशिश फिरका वाराना मुनाफिरत पैदा करने की एक साजिश से ज़्यादा कुछ नहीं। ये तारीखी हक़ाइक़ के खिलाफ और कानून के मुक़ायर है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे करने वाले एडवोकेट अजय कुमार मिश्रा बरतरफ। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी सर्वे के लिए मुकर्रर करदा कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को बरतरफ कर दिया। अब सर्वे मुकम्मल हो चुका है, ताहम इसकी रिपोर्ट विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह पेश करेंगे। मामले की अगली समाअत 19 मई को की जाएगी। अब सवाल उठा दिल्ली की जामा मस्जिद पर। MP साक्षी महाराज ने कहा विष्णु का मंदिर था। बीजेपी के MP साक्षी महाराज ने कहा कि दिल्ली में जिस जगह जामा मस्जिद बनाई गई है वो भी मंदिर थी। उन्होंने कहा कि दरिया जमुना के किनारे भगवान विष्णु का मंदिर था। उनका कहना है कि वो ये बात साल 2009 से कह रहे हैं, जब वो मथुरा के MLA थे। रुकने पार्लियामेंट साक्षी महाराज ने कहा कि मुल्क के तमाम जात पात और मजहब के लोगों को मुल्क के आइन और अदलिया पर एतमाद होना चाहिए। महाराज ने कहा कि ज्ञानवापी मंदिर की हकीकत सबके सामने आ गई है। उनके मुताबिक एक मखसूस मजहब फिरके के हमलावरों ने शक्ल बदलकर मस्जिद बना ली। सर्वे रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। साक्षी महाराज मंगल को ऋषिकेश रेलवे रोड पर वाक़ भगवान आश्रम आए थे। उन्होंने कहा कि मुल्क में कई मंदिरों को गिराकर मस्जिद बनाई गई है। एक मखसूस मजहबी फिरके के हमलावरों ने मंदिर की शक्ल बदलने के बाद बहुत से आसार छोड़े थे। शिवलिंग के इलाके को सील करने और मस्जिद में नमाज की अदायगी को ना रोकने सुप्रीम कोर्ट के अहकाम समात जुमेरात तक के लिए हुई मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने आज वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के तनाज़े और इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समात की और एक उबूरी हुक्म जारी किया कि मस्जिद के अंदर का इलाका जहां मुबैना तौर पर शिवलिंग पाया गया था उस इलाके का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अदालत ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को हिदायत दी है कि वो शिवलिंग के इलाके को सील करते हुए उस मुकाम पर किसी को आने की इजाज़त ना दें। साथ ही मुसलमानों को मस्जिद में दाखिल होने और नमाज पढ़ने से मना ना करने की हिदायत दी है। ताहम सिर्फ 20 लोगों को ही नमाज अदा करने की इजाज़त दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले अगली समाअत जुमेरात 19 मई तक मुलतवी कर दी है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और PS नरसिम्हा की बेंच अंजुमन इंतजामी कमेटी वाराणसी मस्जिद की तरफ से दायर दरख्वास्त की समाअत कर रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मस्जिद के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार को चैलेंज किया गया था। ईदगाह पर हनुमान मूर्ति रखने पर फिर खवाराना तशद्दुद, आगजनी और पथराव। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में गुज़िश्ता रात एक दरगाह के करीब हनुमान की मूर्ति नस्ब करने पर दो फिरकों के दरमियान तनाज़ा भड़क उठा। इसके बाद यहां पथराव हुआ और आगजनी की कोशिश की गई। पुलिस को सूरत हाल पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा। इलाके में पुलिस की भारी निफरी तैनात कर दी गई है। फिलहाल इलाके में इम्तनाई अहकाम जारी कर दिए गए हैं। कर्नाटका में 10th क्लास के सिलेबस में RSS के फाउंडर हेडगवार की तकरीर शामिल। कर्नाटका में हिजाब और आज़ान पर तनाज़े के बाद बीजेपी हुकूमत ने एक और तनाज़े की राह हमवार करते हुए रियासत के सेकुलर जहनियत रखने वाले अवाम को उलझन में मुब्तला कर दिया है। मुसलमानों से मुताल्लिक़ मसाइल पर पाबंदियों के बाद अब सिलेबस को ज़ाफ़रानी रंग देने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटका के महकमे तालीम ने 10th क्लास के सिलेबस में RSS के फाउंडर केशु बिल्लीराम हेडगवार की तकरीर को शामिल किया है। महकमे तालीम का यह फैसला रियासत में एक नए तनाज़े को हवा दे सकता है। कन्नड़ ज़बान की 10th क्लास यानी SSLC के स्टूडेंट्स के लिए तालीमी साल 2022-23 की टेक्स्ट बुक में RSS के बानी की तकरीर को शामिल किया गया है और बाएं बाजू जहनियत के हामिल शख्सियतों के मज़ामीन को हज़फ कर दिया गया। चंद्रबाबू ने YSR कांग्रेस के काउंसलर्स की जानिब से होटल पर हमले की मजम्मत की। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सदर और साबिक़ वज़ीर आला AP N चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट करते हुए इस वाक़े को अफसोसनाक करार दिया और कहा कि हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने होटल के स्टाफ और इंतजामिया पर महज इसलिए हमला किया क्योंकि होटल में खाने की कमी थी। हाई ब्लड प्रेशर का आलबदिन, मुल्क में हर चौथा नौजवान हाई ब्लड प्रेशर का शिकार। मुल्क में हर चौथा नौजवान हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है और इनमें से सिर्फ 10% का हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के नौजवानों में हाई ब्लड प्रेशर का मसला तेज़ी से बढ़ रहा है और इसे कौमी तरजीह के ज़ुमरे में रखते हुए ज़रूरी इक़दाम किए जाने चाहिए। इस सिलसिले में बीमारी का जल्द पता लगाना और इलाज बहुत ज़रूरी है।
कोविड-19 वबा के मुतासरीन के खानदान जल्द एक्स ग्रेशिया ग्रांट के लिए अपने फॉर्म जमा करवाएं, सिविल सर्जन ने कहा। सिविल सर्जन मलेरकोटला डॉक्टर मुकेश चंद्रा ने कहा कि हुकूमत की जानिब से कोविड-19 की वजह से मरने वालों के लवाहिकीन को 50,000 रुपये की एक्स ग्रेशिया ग्रांट दी जाएगी। उन्होंने मजीद बताया कि कोरोना की वजह से मरने वालों के जो लवाहिकीन ये ग्रांट नहीं ले सके या अभी तक इस ग्रांट से फ़ायदा नहीं उठा सके हैं, वो अपने इलाके के SDM ऑफिस या सिविल सर्जन के दफ्तर से रब्ता करें ताकि जल्द एक्स ग्रेशिया ग्रांट हासिल की जा सके। दरख्वास्त दे सकते हैं। 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों में बड़ी कामयाबी, 4 मफरूर मुल्जिमान हुए गिरफ्तार। 1993 के मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों में एक बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल मुंबई सिलसिलेवार बम धमाकों के 4 मफरूर मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन 4 मुल्जिमान के नाम अबू बकर, यूसुफ, भटका, शुएब बाबा और सैयद कुरैशी को गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया है। आसाम में बारिश, सैलाब, चट्टाने गिरने से 8 अफराद हलाक। ऐसे वक्त में जब शुमाल मगरबी हिंदुस्तान गर्मी की लपेट में है, तब आसाम और शुमाल मशरक में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा रखी है। गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल बारिश के नतीजे में आसाम में सैलाब की पहली लहर ने 20 अजला में लाखों अफराद को मुतासिर किया है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक आसाम और अरुणाचल प्रदेश में 8 अफराद अपनी जान गंवा चुके हैं। आसाम के दीमा हाउसू जिले में लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी और वादी बारिक और त्रिपुरा से ट्रेन का राब्ता मुनक़ता कर दिया है। वसीम रिजवी को शर्तों के साथ जमानत। हरिद्वार धर्म संसद में नफरत अंगेज तकरीर केस के मुलजिम जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी को 3 महीने के लिए उबूरी तिब्बी जमानत दे दी है, लेकिन कहा है कि वो ये हलफनामा दें कि वो नफरत अंगेज तकरीर नहीं करेंगे, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल, सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देंगे। अदालत ने वकील विकास सिंह से कहा कि वो रिजवी को मशवरा दें कि वो नफरत अंगेज तकरीर में मुलव्विस न हो। मुआशरे में हम आहंगी बरकरार रखने के लिए ये ज़रूरी है। पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद में नफरत अंगेज तकरीर में सवालात उठ रहे थे। अवाम के इशूज़, कमाई और महंगाई, बीजेपी के इशूज़, फसाद और तानाशाही। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान में बढ़ती महंगाई से लोग बेहाल है। होलसेल महंगाई 9 सालों के आला सतह पर जा पहुंची है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि अवाम के इशूज़ कमाई, महंगाई है, जबकि बीजेपी के इशूज़ फसाद, तानाशाही, मुल्क को आगे बढ़ाना है। तो बीजेपी की मनफी सोच और नफरत की सियासत को हराना है। आओ मिलकर भारत जोड़ो। रुपये की कदर रिकॉर्ड निचली सतह पर, $1 77 रुपये 69 पैसे के बराबर। हिंदुस्तानी रुपया आज फिर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले गिरकर निचली सतह पर पहुंच गया। आज 14 पैसे गिरकर रुपया एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में 77 रुपये 69 पैसे पर पहुंच गया है। अमेरिका में मॉनेटरी पॉलिसी शरहों के सख्त होने की उम्मीद से भी रुपये पर असर पड़ा है, क्योंकि तरक्की याफ्ता बाजारों में किसी भी तरह का इजाफा आमतौर पर उभरते बाजारों से फंड के आउटफ्लो के साथ होता है, ताकि हाई रिटर्न जमा किया जा सके। पी चिदम्बरम के खिलाफ सीबीआई की छापामारी, मिला तो कुछ नहीं मगर छापामारी का वक्त दिलचस्प है। सीबीआई ने मंगल की सुबह साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की रिहाइशगाहों पर छापा मारा। इस पर रद्दअमल जाहिर करते हुए पी चिदम्बरम ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि एजेंसी को कुछ नहीं मिला और न ही कुछ जब्त किया गया, लेकिन वक्त दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि आज सुबह सीबीआई की टीम ने चेन्नई में रिहाइशगाह और दिल्ली में मेरी सरकारी रिहाइशगाह की तलाशी ली। टीम ने मुझे एक FIR दिखाई जिसमें मेरा नाम बतौर मुलजिम नहीं है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर में तोड़फोड़, पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए मजीद वक्त मांगा है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर तोड़फोड़ के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से मजीद वक्त मांगा है। दिल्ली पुलिस की जानिब से अदालत को बताया गया कि रिपोर्ट तैयार की जा रही है। वज़ीर आला की रिहाइशगाह की तरफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए हाईकोर्ट के जज ने केस की समाअत की और फैसला सुनाया। मुल्क की तारीख में पहला वाकया। मुल्क के हाईकोर्ट की तारीख में पहली बार किसी जज ने व्हाट्सएप के जरिए केस की समाअत की। इस केस की समाअत गुज़िश्ता इतवार को व्हाट्सएप वीडियो कॉल के जरिए मुनक्किद हुई और जज ने मुकदमे की समाअत के बाद फैसला भी सुनाया। तफसीलात के मुताबिक मद्रास हाईकोर्ट के जज GR स्वामीनाथन इतवार को एक शादी में शिरकत के लिए नगरकोइल गए हुए थे। इस दौरान एक इमरजेंसी केस उनसे रुजू हुआ, जिस पर उन्होंने इसकी तहकीकात व्हाट्सएप के जरिए की और समाअत के बाद फैसला भी सुनाया। ज़हनी तनाव में कमी के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कम करना ज़रूरी। ज़हनी तनाव में कमी के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल को कम किया जाना नागुज़िर है। ज़हनी तनाव, इंसानी बर्ताव और सलूक पर सोशल मीडिया के असरात का जायज़ा लेने वाले एक इदारे की जानिब से की गई तहक़ीक़ के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि बेचैनी, सुस्ती और ज़हनी तनाव से बाहर निकलने के लिए 1 हफ्ते तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करना निहायत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। और तहक़ीक़ के दौरान ये बात भी सामने आई है कि जो लोग वक्त गुजारी यानी टाइम पास के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, इनमें ज़हनी तनाव और काहली में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और वो इस सूरत हाल से निपटने में खुद को नाकाम तस्वुर कर रहे हैं। लेकिन मुताले से यह बात साबित हुई है कि वो अगर 1 हफ्ते तक मुकम्मल तौर पर सोशल मीडिया से दूर रहने में कामयाब रहते हैं, तो ऐसी सूरत में इन्हें ज़हनी तनाव और काहली से काफ़ी हद तक निजात हासिल हो सकती है। वीडियो को लाइक, शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।